हेलो गाइस सो कैसे हो। हेलो गाइस सो आप लोग कैसे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ ईपीएफओ एसएसए जो आज मेरा था और ये वीडियो सेल्फ एनालिसिस वीडियो होगा, ठीक है। और मेरा 22 अगस्त का था और ये मेरा शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट था। एंड मुझे लगता है कि मेरा शिफ्ट कंपेयर टू अदर शिफ्ट इट वाज बिट डिफ़िकल्ट, ठीक है। क्योंकि उसमें जीके बहुत कहाँ कहाँ से पूछा था मुझे भी मालूम नहीं, ठीक है। और मैं जीके उतना भी पढ़ता भी नहीं हूँ, सो आई थिंक मुझे वैसा लग सकता है, ठीक है। बट कंपेयर टू 21 अगस्त आज का सेकेंड शिफ्ट का जीके बहुत मुझे हार्ड लगा, ठीक है। करंट अफेयर्स मुझे एक भी नहीं मिला, ठीक है। और करंट अफेयर्स बोलेंगे तो आपका 2022 का था करंट अफेयर्स, ठीक है। वो नोबेल प्राइज़ वाला पूछा गया था, वो था 22 का। और तो सब स्टैटिक ही था। और स्टैटिक भी कैसे था बोलिए तो हिस्ट्री का एक दो क्वेश्चन होगा, ठीक है। वो तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी वो वगैरह सब कुछ था। वो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैच द कॉलम था, ठीक है। और आपका स्टैटिक बेस्ड जीके पूछा गया था। और साइंस का भी उतना पूछा नहीं गया था, ठीक है। और सब स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस था। और आपका नोबेल प्राइज़ वगैरह ऐसा कुछ पूछा गया था। वो एथलीट था एक जिसको लास्ट ईयर पद्म श्री दिया था, एक स्विमर था, उसका नाम पूछा गया था, ठीक है। और मुझे कुछ भी आंसर पता नहीं था फिर भी मैंने 30 में और 27 किया, ठीक है। सब गेस किया। सो मेरा पेपर बहुत बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया, वो तो ठीक है, ठीक है। रीजनिंग तो मेरा अच्छा गया, ठीक है। रीजनिंग मैंने 30 किया है। और उसके बाद क्वांट्स पे मैंने 3 क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। और क्वांट्स में सिर्फ एक मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था, वो था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से पूछा गया था, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पूछा गया दिया था और उससे एरिया निकालना था, ठीक है। वो तो इजी था। और सब बाकी का सब एरिथमेटिक था, ठीक है। और एरिथमेटिक में भी मैंने वो नंबर सिस्टम का 2 क्वेश्चन था, ठीक है। वो मुझे नहीं आया। वो कैसा था बोलिए तो रूट 4 to the root of 6 क्यूब रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, ठीक है। वो सब था। और उसके बाद था एक था 30 to 50 के बीच में जितना भी आपका प्राइम नंबर होगा उस सब का एवरेज निकाल के उसको इक्वल्स टू 10a+b+c/10 इक्वल्स टू था, ठीक है। और वहाँ से निकलना था हमें a+b+c, वो भी नहीं निकला, ठीक है। और उसके बाद और एक मैंने छोड़ दिया था, वो एक CI/SI का क्वेश्चन था। CI और SI मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने सब कंप्लीट कर लिया था, फिर भी वो क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा था। थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के दिया था, ठीक है। उसे लैंग्वेज समझने में बहुत मुझे कठिनाइयाँ आ रही थी, इसीलिए मैंने उसको 5 मिनट्स तक ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। सो अल्टीमेटली मैंने उसको भी छोड़ दिया, ठीक है। एंड आपका कहो तो मैं देन इंग्लिश वाज प्रीटी मच डूएबल, ठीक है। उसको वहाँ पर मैंने 2 सिनोनिम्स का मीनिंग मुझे मालूम नहीं था, फिर भी मैंने वहाँ पर गेस करके मार्क कर दिया। और मैंने वहाँ पर 100% अटेम्प्ट किया इंग्लिश में भी। बट मुझे लगता है कि वहाँ से भी बहुत गलती नेगेटिव मार्किंग आएगा मेरा, ठीक है। और देन आफ्टर दैट कंप्यूटर था। कंप्यूटर के लिए मैंने 15 मिनट्स लास्ट में छोड़ा हुआ था, ठीक है। और वहाँ पर मुझे कंप्यूटर बाकी शिफ्ट से बहुत आसान लगा मेरा वाला शिफ्ट, ठीक है। और जो फर्स्ट शिफ्ट का था ना वो ऐसा ऐसा आ रहा था, ऐसा ऐसा आ रहा था, वैसा ही था लेकिन सुना हुआ टॉपिक का था।
लाइक वो लैन और वैन के बीच में क्या आता है वैसा वाला वो स्टेटमेंट बेस्ड था, ठीक है। और कन्वर्जन का भी स्टेटमेंट बेस्ड था, 5 स्टेटमेंट था। और वहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टागोनल और हेक्साडेसिमल, ऐसा 5 था। और दो फॉल्स को ढूंढना था, ठीक है, वैसा था। और वो गेट से भी आया था क्वेश्चन कंप्यूटर में। कंप्यूटर में प्रीटी मच डुएबल था। अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हो या पढ़ते हो कंप्यूटर दिन में 15-20 आधा घंटा जितना भी, तो आपका आराम से 5-6 तो डुएबल ही था। सिर्फ उसका 40% मैं बोलूँगा कि इट वॉज डिफ़िकल्ट, ठीक है। सो मेरा टोटल स्कोर है ये, टोटल अटेम्प्ट है। मेरा अटेम्प्ट का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ पर गेस किया, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि मेरा टोटल अटेम्प्ट था 140 आउट ऑफ 150, ठीक है। उसमें मैंने सारा जीए गेस किया है, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ्स का तो 100% होगा शायद एक्यूरेसी। और हाँ, रीजनिंग में जब मैं मॉक लगाता था तो मेरा रीजनिंग 30 मिनट्स, आधा घंटा से तो जल्दी हो जाता था। लेकिन मुझे आज एग्ज़ाम में 40 मिनट्स लगा रीजनिंग करते करते। इट वॉज लेंदी रीजनिंग बट इट वॉज प्रीटी डुएबल, ठीक है। और उसके बाद टोटल मेरा आपका 140 था आउट ऑफ 150। उसमें से 30 तो गेस किया हुआ है। इंग्लिश का भी उतना भरोसा नहीं है और कंप्यूटर का भी 50-50 है, ठीक है। सिर्फ मैथ्स और क्वांट्स और रीजनिंग ही 99% एक्यूरेसी होगा, ठीक है, उन लोग वहाँ पर। सो आई थिंक मेरा टोटल स्कोर मुझे लग रहा है कि बिलो 400 आए, 350 टू 400 के बीच में आ सकता है, ठीक है। और मुझे लगता है कट ऑफ कितना जाएगा बोले तो कट ऑफ आई थिंक आपको सीबीटी के लिए तो आपका 400 के आसपास जाएगा शायद कट ऑफ। और आपको सिलेक्शन के लिए 450 से अब होना पड़ेगा, मुझे वैसा लगता है। ये मेरा कहना है कि ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उतना ही आना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा मानना है, ठीक है। आप लोग मान भी सकते हो या फिर नहीं मान भी सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है। और मेरा स्कोर उतना तो नहीं आएगा, आई थिंक मैं सीबीटी के लिए तो पास हो जाऊंगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं होगा इस पर। सो आई थिंक इट वाज प्रीटी बैड टुडे, राइट। सो अब मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा आपका IBPS क्लर्क, जो कि 26 तारीख को है, ठीक है, ये सैटरडे ही होगा। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड जाने से पहले प्लीज़ प्रेस दैट सब्सक्राइब एंड बेल आइकन फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोस। सी यू सून।